ग्रुप कैप्टन वीके पांडे, यानी कि एक तरीके से लगातार अपने ऑफेंसिव को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश अब कर रहा है हिजबुल्लाह। अगर हमास को इजराइल कह रहा है कि हमने डीफैंग कर दिया है, तो उनको अब कवर फायर और बहुत जबरदस्त कवर फायर अभी मिल रही है हिजबुल्लाह से। आप कैसे देखेंगे इन अटैक्स को? लगातार नॉर्थ इजराइल के ऊपर रॉकेट हमले हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमास जो कि लगभग समाप्त हो गया है और अब कहा जाए तो केवल एक कॉन्सेप्ट बचा है हमास का। और हिजबुल्लाह जो कि सदर्न लेबनान में जिस प्रकार से अटैक किया गया, हिजबुल्लाह को भी लगभग इम्पेयर कर दिया गया है। लेकिन जहां तक ईरान के जो सपोर्ट है अभी जारी है, ईरान जैसा कहा गया कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो होती और हमास हिजबुल्लाह के थ्रू वो चाहता था कर रहा है। तो जो सपोर्ट आ रहा है वो बहुत जो जारी है, वो लगातार सपोर्ट है हिजबुल्लाह की तरफ। और उसमें जो लोग हैं उनका मनोबल भी कहा जा सकता है कि बना हुआ है, अन्यथा इस प्रकार से जो है अटैक जारी नहीं रहते। लेकिन जिस प्रकार से आज नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ, उसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस घटना से साबित होता है, क्योंकि 3 ड्रोन आए गए, 2 जो है नेस्तनाबूद कर दिए गए, 1 पहुंच पाया, और लेकिन सायरन नहीं बजा, जो कि नॉर्मली होता है, कोई अटैक होता है इजराइल पर तो सायरन बजता है। ये 2 चीजें से इंगित होती हैं। पहली बात तो ये कि जो उनको जो रिसोर्सेज हैं, लगता है कि उसमें कुछ कमी आ रही है, क्योंकि जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उनका, आयरन ड्रोम, स्लिंग और बाकी जो सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं, और साथ में अभी थाट भी उनको दिया गया, तो ये साफ बताता है कि अब रिसोर्सेज में जो है थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है वो मेंटेनेंस का, कि जो उनके पास साजो सामान है उसकी मेंटेनेंस वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और 1 साल लंबी जो है इस युद्ध काल में उनके जो सपोर्ट चाहिए था, सप्लाई चेन जो थी, वो प्रभावित हुई है। आप कह रहे हैं इजराइल लड़खड़ा रहा है क्योंकि 1 साल से वो लगातार युद्ध में। देखिए, ये कहना उचित नहीं हो कि लड़खड़ा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हमले जारी रखे हैं हमास में। आज सवेरे जो है हाफिया के क्षेत्र में ये 55 जो आप बता रहे हैं, ये इससे ज्यादा बल्कि जो सूचना मेरे पास है लगभग 100 के आसपास जो है वो प्रोजेक्टाइल्स आए और उनको भी जो है नेस्तनाबूद किया गया। तो इसका मतलब सिस्टम तो है, लेकिन डेफिनेटली इट इज अंडर प्रेशर। तो वो जो है ये बताता है कि थाट, देखिए क्यों जरूरत पड़ी। अगर उनके पास मल्टीलेयर, कहा जाता है कि डिफेंस इन डेप्थ जो है हर देश का एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है, तो उनके पास था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी है। और ये ड्रोन पहुंच पाया अपने लक्ष्य पर नेतन्याहू के घर के पर जो 70 किलोमीटर चलने के बाद, ये बताता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। और चूक जो है वो मिलिट्री एनालिसिस के हिसाब से, केवल मेंटेनेंस के हिसाब से होती है। अंडर स्ट्रेस तो है। देखिए पद्मजा, ये समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए, अभी उसके पास लोग 3 कहते हैं, 5 जो उनके पास टीयर्स हैं जिसके अंदर में, क्योंकि पैट्रियट की भी 8 बैटरी आ चुकी है, थर्ड का 1 बैटरी आया है, दूसरे बैटरी की वो बात करें। थर्ड को उन्होंने वहाँ नहीं लगाया है। थर्ड को जो वो लगाए वो डेमोना, जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसको सेविक के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, उसकी मार करने की जो उसकी रेंजेस है 200 किलोमीटर, तो वो नहीं करेंगे। ये कैनेटिक वेपन सिस्टम है, कैनेटिक उससे होता है। देखिए बात क्या है, ड्रोन्स के लिए उनके पास कोई ऐसी मार नहीं थी। ड्रोन नया वॉरफेयर का हिस्सा है। ड्रोन कोई ऐसी बड़ी तबाही नहीं मचा सकता, मतलब ड्रोन आपको कुछ न कुछ, जब आपके ऊपर अटैक आता है पिन पॉइंट, ये हो सकता है। ये छोटे ड्रोन्स हैं, तो ऐसे जब आप कहीं रिट्रीब्यूट करिएगा किसी चीज को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी जगह में, सभी जगह आप पहुंच सकते हैं। और ड्रोन वॉरफेयर का केवल लेजर एक उसका है, और उसके ऊपर बहुत तेजी से इजराइल काम कर रहा है राउंड द क्लॉक। मैं थोड़े दिन पहले इस इलाके में गया था, तो वहां राउंड द क्लॉक उनकी इंडस्ट्री के अंदर में ये काम चल रहा है। तो देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हमने तो ऐसे देश देखे नहीं, इस तरह के फाइटर नहीं देखे, जो कि आप बोलिए ना, नेतन्याहू साहब आज फिर बाहर आकर के, तो वो उनके बड़े भाई को यदि आपने देखा होगा, रेड ऑफ एंटेबे जो पहले बार हुआ था, जब उन्होंने किया था, उसमें अपनी जान की आहुति दी थी। तो ये देयर आर फाइटर्स वहां के, यहां तक कि महिलाएं जिस तरह की फाइटर्स हैं, ये आज एक्सिस सबको इसको ये कहता है कि देखिए इजराइल को समझना पड़ेगा। इजराइल क्या समझे? उसके अस्तित्व का तो कोई समझाने की चेष्टा कर रहा है कि पॉलिटिकली आपको समझना पड़ेगा। उसके अस्तित्व के सवाल पे आप 1 करोड़ से भी कम लोग हैं, 420 किलोमीटर का इलाका है, उसको आप कह देते हैं कि 2 नेशंस बना दो। ये जो भारत को भी तो ऐसे ही बांटा गया था ना, 2 नेशन थ्योरी। सऊदी, आप कोरिया को देखिए ना, आज भी कोरिया क्यों जल रहा है? 2 नेशन थ्योरी। और हम सब डंका पीटते हैं कि ये बड़ा, क्योंकि इसने ब्रिटेन ने किया है। हम उसको लेगेसी को, कॉलोनिक लेगेसी को हम कहते हैं वही थ्योरिया। भारत जल रहा है ये 2 नेशन थ्योरी से, 3 नेशन बन चुका है। मगर बात आज इसकी है कि इजराइल
एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ इविल की लड़ाई लड़ रहा है। यदि ये सक्सेसफुल होता है, जबकि वो एब्सोल्युटली इजराइल निकल चुका है इससे, आप पर सर, पूरा का सक्सेस पूरा पे- हमास खत्म कर चुके हैं। सक्सेस पे अब आपकी एलाइज भी सवाल उठा रहे हैं, खुद इजराइल के लोग सवाल उठा रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है, आप गाजा के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, आप हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है आपने, पर जो हॉस्टेजेस हैं अभी तक आप उनको वापस नहीं ला पाए हैं। सिर्फ 5 से 6 हॉस्टेजेस जिंदा आप वापस गाजा से लेकर के आ पाए। 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस अभी भी वहां पर मौजूद है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के गैस टैंक पर हमले की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा में ये रॉकेट अटैक किया और गैस टैंक के पास हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का चीन ने भी एक वीडियो जारी किया है, जहां पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की रिकॉर्डिंग की है चीन के सैनिकों ने। चीन ने अपने UNIFIL सैनिकों का ये वीडियो जारी किया है जो आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने के ठीक बगल में ही UNIFIL का बेस भी मौजूद है। एंड ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लेते हैं।